नमस्कार। कभी कभी ना सबसे मुश्किल लगने वाले सवालों के जवाब इतने आसान होते हैं कि यकीन नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसका नाम है राजा के 3 सवाल। देखिए, इस कहानी के दिल में दो लोग हैं। एक तरफ एक बेबस पिता है जो किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी के लिए मदद चाहता है, और दूसरी तरफ है एक बड़ा ही दरियादिल राजा। लेकिन उसकी मदद करने का तरीका, कह सकते हैं, जरा हटके है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हाँ, तो राजा की दरियादिली एक शर्त के साथ आती थी। उनका एक सीधा सा नियम था, मैं दान तो करता हूं, पर सिर्फ उन्हें जो मेरे सवालों का सही सही जवाब दे सकें। और बस यही एक शर्त इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा की इसी अजीब सी शर्त से। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस शर्त के पीछे आखिर राज क्या है। तो मिलिए कहानी के किरदारों से। सबसे पहले हैं राजा विक्रम सिंह। फिर आते हैं किशन, एक गरीब ब्राह्मण जिन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए। और उनका साथ देने के लिए हैं उनके दो बहुत ही होशियार बेटे, अजय और विजय। इन सबका एक ही मकसद था, राजा की पहेलियों को सुलझाना और जरूरी रकम हासिल करना। और इसी के साथ आती है पहली पहेली, राजकुमारी की पसंद। राजा ने ये पहली चुनौती सीधे ब्राह्मण के सामने रखी। तो पहली पहेली जो थी वो असल में कहानी थी। राजा ने ब्राह्मण को राजकुमारी पद्मा के बारे में बताया, जिनकी शादी होनी थी, और उनके सामने 4 बड़े ही अनोखे उम्मीदवार थे। अब उन्हें उनमें से किसी एक को चुनना था। अब देखिए ये 4 उम्मीदवार कौन थे। पहला था एक व्यापारी जो पैसे की अहमियत जानता था और आर्थिक सुरक्षा दे सकता था। दूसरा था एक भाषाविद जो भाई जानवरों और पक्षियों तक की भाषा समझ लेता था। तीसरा था एक महान विद्वान जिसे सारे वेद पुराण मुंह ज़बानी याद थे। और चौथा था एक क्षत्रिय धनुर्धर जिसका निशाना इतना पक्का था कि वो सिर्फ आवाज सुनकर लक्ष्य भेज सकता था। तो यहां सवाल ये था कि राजकुमारी के लिए सबसे सही जीवनसाथी कौन होगा। ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं थी, ये तो बुद्धिमानी की असली परीक्षा थी। और ब्राह्मण का जवाब क्या कहने, बहुत ही सूझबूझ भरा। उन्होंने कहा, राजकुमारी खुद क्षत्रिय हैं, इसलिए उन्हें अपने ही वर्ग के वीर यानी उस क्षत्रिय धनुर्धर से ही शादी करनी चाहिए। ये जवाब सिर्फ हुनर पर नहीं बल्कि कर्तव्य और सामाजिक व्यवस्था की समझ पर आधारित था। राजा को ये जवाब इतना पसंद आया, वो उनकी समझदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन पहली परीक्षा में उन्हें पास कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी पहेली थी एक असंभव सा काम, और इस बार ये चुनौती ब्राह्मण के बेटे अजय के लिए थी। दूसरी पहेली भी एक कहानी के रूप में ही सामने आई। कहानी थी एक गरीब किसान की जिसे एक लालची साहूकार की एक ऐसी मांग पूरी करनी थी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। साहूकार ने क्या शर्त रखी? उसने कहा, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर तभी जब तुम मेरे लिए एक कागज में आग और दूसरे कागज में हवा लेकर आओ। अब बताइए भला, ये कोई बात हुई? सुनने में तो एकदम नामुमकिन है ना? जरा सोचिए, कागज जैसी इतनी नाजुक चीज में कोई आग कैसे ला सकता है बिना उसे जलाए, और हवा को कागज में कैसे पकड़ सकता है? इस सवाल का जवाब सीधी साधी सोच से तो मिल ही नहीं सकता था। तो प्रॉब्लम थी कागज में आग और हवा लाना, और उसका हल बहुत ही शानदार। आग लाने के लिए एक कागज की लालटेन यानी कंदील, और हवा के लिए एक कागज का पंखा। मतलब क्या कमाल का जवाब था। ये होता है लीक से हटकर सोचना। और बस इसी के साथ अजय ने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। अब आई आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पहेली की बारी, सच और झूठ। और ये चुनौती थी दूसरे बेटे विजय के लिए। ये जो आखिरी चुनौती थी ना, ये सच और झूठ के कॉन्सेप्ट के बारे में ही थी। एक ऐसी पहेली जो किसी का भी सिर घुमा दे। राजा ने विजय से कहा, जाओ और 2 ऐसे आदमियों को ढूंढ कर लाओ। एक वो जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला हो, और दूसरा वो जिसने आज तक कभी सच बोला ही ना हो। कुछ वक्त बाद विजय दरबार में लौटा, पर उसके साथ 2 नहीं, सिर्फ एक ही आदमी था। सबको लगा कि शायद वो हार मान गया, काम पूरा नहीं कर पाया। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। विजय ने राजा के सामने एक मूक व्यक्ति को पेश किया, यानी एक ऐसा इंसान जो बोल ही नहीं सकता। अब जब बोल ही नहीं सकता, वो ना तो झूठ बोल सकता है और ना ही सच। है ना कमाल? उस एक ही व्यक्ति ने राजा की दोनों शर्तों को एक साथ पूरा कर दिया। तो इस तरह तीनों पहेलियां सुलझ गईं
और अब बारी थी जबरदस्त बुद्धिमानी के इनाम की। राजा उस पूरे परिवार की समझदारी से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने न सिर्फ मदद की बल्कि ब्राह्मण की बेटी की शादी का सारा खर्च खुद उठाने का ऐलान कर दिया। इससे ये भी पता चलता है कि राजा के लिए पैसे से ज्यादा कीमत अक्ल की थी। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है। ऐसा कब होता है जब जानकारी से ज्यादा ताकतवर हमारी समझदारी या बुद्धिमानी होती है? सोचिए, ब्राह्मण को शास्त्रों और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान था, पर उसके बेटों ने अपनी क्रिएटिव सोच का इस्तेमाल किया। तीनों ने मिलकर यह दिखाया कि असली बुद्धिमानी सिर्फ चीजों को जानने में नहीं, बल्कि उस जानकारी को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। सोचने वाली बात है ना?